हेलो कंपटीटर्स, गुड इवनिंग। आज से हम लोग जो ज्योग्राफिकल थॉट भौगोलिक चिंतन जो हम लोग पढ़े हैं पिछले 6 क्लास में, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अभी 2-3 क्लास में, जो कि एस्टेट, यूजीसी नेट और बीपीएससी टीआरई में 1, 2, 3 में आ चुका है। ठीक है, देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, मैं गारंटी नहीं देना चाहता कि इसी में से आएगा। मैं बस बता रहा हूँ कि आप ऐसे पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को समझेंगे। हम बस आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि आपने अभी तक जैसे पढ़ा है, समझा है, आप इस तरह भी पढ़ के समझ के नोट्स बना सकते हैं, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। एक क्लास ऑलरेडी हम क्लास स्टार्ट करने के पहले ही इस चैनल पे आप वीडियो देखेंगे। क्लास 1 के पहले एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें मैंने एस्टेट 2025 जो नवंबर महीने में हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफिकल थॉट वाले डिस्कस किए थे। तो आज से धीरे धीरे हम लोग नेट, एस्टेट, टीआरई सब का डिस्कस कर लेंगे, जो मैंने अभी पढ़ाया है इरेटोस्थेनीज से लेके मैकिंडरसन तक का। कुछ लोग अभी भी छूटे हुए हैं, अरब के लोग छूटे हुए, ग्रीक के भी 1-2 और लोग छूटे हुए हैं। उन सब का मैं पढ़ाऊँगा। मैं उन लोगों को छोड़ के पहले इन लोगों को इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये एस्टेट के सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है इन लोगों का नाम। तो मैंने एस्टेट का एक टेंशन ख़त्म कर दिया। अब जो बचा है उसको पढ़ा के नेट का या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी कवर हो जाएगा। मैं वो सब करवाऊँगा। पहले जो करवाया है एस्टेट का, उसे आज डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ा है वो कितना रिलेटेबल है और क्या काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, द टर्म कॉस्मोग्राफी वाज क्वाइंड बाय। ये जो टर्म था कॉस्मोग्राफी, ये किसने क्वाइंड किया था, किसने दिया था? ऑप्शन में था मैकिंडर, हम्बोल्ट, कैंट और टॉलमी। तो आप लोग को पता ही होगा कि कॉस्मोग्राफी टर्म किसने दिया है, क्लास में करवाया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट। हम्बोल्ट। और ये किस ईयर आया हुआ है? यूजीसी नेट 2014 का ये PYQ है। ठीक है, अब इसी साल एक और क्वेश्चन आया है ज्योग्राफिकल थॉट से। द एरकुंडे वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1817। ठीक है, एरकुंडे किस साल आई थी? 1817 में। कौन? एरकुंडे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक। तो करा एरकुंडे पब्लिकेशन एक बुक है जो 1817 में आई थी, उसका ऑथर कौन था, इसको लिखने वाले कौन थे? ओ पीसेल, कार्ल रिटर, WM डेविस, जी टेलर। तो आप लोग पढ़े हुए हैं रिटर वाले क्लास में कि एरकुंडे इज रिटन बाय कार्ल रिटर। अब आ जाते हैं, हु वाज द ऑथर ऑफ कॉस्मोस। ये भी पब्लिकेशन है बुक। अब इसका ऑथर कौन था पूछ रहा, तो कॉस्मोग्राफी अगर हम्बोल्ट ने दिया है तो कॉस्मोस भी हम्बोल्ट ने ही लिखा होगा। ठीक है, ये किस साल आया है? ये भी 2014 का है। ये भी 2014 का। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच स्कूल डच इरेटोस्थेनीज द फादर ऑफ ज्योग्राफी बिलोंग टू। मतलब इरेटोस्थेनीज जो है वो कहाँ के विचारक थे? ग्रीक के, रोमन के, अरब के, इंडिया के, कहाँ के? तो सब करवाया हुआ है। पहले क्लास में बताया हुआ है कि ये एक ग्रीक ज्योग्राफर थे, ग्रीक स्कॉलर थे। कौन? इरेटोस्थेनीज। सॉरी, ये जर्मन में आ गया, होगा ग्रीक। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? ग्रीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी वर्ड सबसे पहले यूज किसने किया था? स्ट्रैबो, हिपार्चस, पोसिडोनियस या फिर इरेटोस्थेनीज। तो आप लोग जानते हैं कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं हम लोग? इरेटोस्थेनीज को। तो ज्योग्राफी टर्म भी किसने दिया था? सब करवाया हुआ है, इरेटोस्थेनीज। ये हो गया आंसर। विडाल डी ला ब्लाचे वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ थॉट। अब इनके बारे में पूछ रहा है कि ये इनका कैसा विचार था। हम लोगों ने हाल ही में जो क्लास किया है, क्लास शायद 5 में है, विडाल सर के बारे में। आप लोगों ने उसमें देखा होगा, मैंने बताया था कि इन्होंने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट को सीधे रिजेक्ट कर दिया था और किसे अपनाया था? एक नया थ्योरी को डेवलप किया था इन्होंने। ये फाउंडर नहीं है पॉसिबिलिज्म के, ये डेवलपर है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये कैसा थॉट को फॉलो करने वाले थे? पॉसिबिलिज्म। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग एक बार अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ। पहला है, रेजल डोमिनेटेड जर्मन ज्योग्राफी इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, रेजल क्वाइंड द टर्म एंथ्रोपोजियोग्राफिक। थर्ड टर्म है, थर्ड स्टेटमेंट है, रेजल वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पेसीज। और बोला कि रेजल से एसोसिएटेड रिलेटेड इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, उसमें टिक कीजिए। ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 2, 3, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी में है स्टेटमेंट 1 और 2 सिर्फ सही है। स्टेटमेंट सी में है कि सेकंड और थर्ड सही है, और डी में है कि ओनली थर्ड सही है। तो रेजल वाले क्लास में आप लोगों को मैंने बताया है, एकदम उसी पे है। और ये क्वेश्चन देखिए कब आया है? 2015 में आया है। आज से 10 साल पहले का क्वेश्चन है ये। हम लोग अब एक तरफ से देखते हैं हर स्टेटमेंट को। फर्स्ट स्टेटमेंट में है, रेजल डोमिनेटेड जर्मन ज्योग्राफी इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जर्मन ज्योग्राफर जो थे रेजल, ये कब डोमिनेट किए थे जर्मनी ज्योग्राफी में? सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अगर आप ये सेकेंड इसका देख रहे हैं, रेजल क्वाइन द टर्म एंथ्रोपोजियोग्राफिक, तो आप लोग को याद होना चाहिए कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नाम का एक बुक भी इन्होंने पब्लिश करवाया था। किस ईयर में? 1882 में। कब करवाया था? 1882। तो ये 1882 क्या हो गया? 1850 के बाद, 1850 के पहले क्या हो गया? हाफ 19th सेंचुरी, और 1850 के बाद भी हुआ हाफ 19th सेंचुरी। तो इन्होंने बुक पब्लिश करवाया 1882 में। इनका जन्म हुआ था 1844 में। तो ये सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी हो गया ना। तो मतलब कि ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अब आ जाते हैं थर्ड पे। 1, 2 तो सही निकला। रेजल वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पेसीज। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि रेजल साहब जो है वो डार्विन सर से काफ़ी प्रभावित थे, काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट 1, 2, 3 ये तीनों सही है। तो ऑप्शन ए हो गया सही। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो उसी साल 2015 में ही आया हुआ है। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट। मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट का आधारशिला का प्रोपाउंडर का फाउंडर कौन थे? और हम लोगों ने पढ़ा था उस क्लास में कि हम लोग हम्बोल्ट और रिटर दोनों को फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहते हैं। तो जब फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहते हैं तो मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट के भी फाउंडेशनर वही होंगे। तो मतलब इसका ऑप्शन हो गया हम्बोल्ट एंड रिटर। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन और इसके पहले भी 2 क्वेश्चन थे, वो थे 2015 के, आज से 10 साल पहले का।
और अब जो ये आपको सामने दिख रहा है नीचे वाला, ये दोनों क्वेश्चन, ये और ये दोनों है 2025 का, जनवरी मंथ का। साल में 2 बार होता है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, एक बार जनवरी में, एक बार जून जुलाई में। ठीक है, तो देखते हैं कि 10 साल के बाद क्वेश्चन के पैटर्न में क्या चेंजेस हुआ। क्वेश्चन है, हु इम्प्रूव्ड द एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स बाय प्रोवाइडिंग मैथमेटिकल बाउंड्रीज। यहाँ पे पूछ रहा है कि एरिस्टोटेलियन कॉन्सेप्ट, क्लाइमेटिक जोन के एरिस्टोटेलियन मतलब कि अरस्तु सर, जो एरिस्टोटल सर ने कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ क्लाइमेट के बारे में, तो उसको उस क्लाइमेट जोन को के कॉन्सेप्ट को किसने इम्प्रूव किया था एक मैथमेटिकल अप्रोच से। तो हम लोगों ने पढ़ा था इरेटोस्थनीज के बारे में सबसे पहले, कि उन्होंने कितने क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया था, 5। तो उसके बाद टॉलमी के बारे में पढ़े थे कि 3 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। अब देखिए, व्हाट डिड एंशिएंट ग्रीक स्कॉलर्स कंट्रीब्यूट टू साइंस। अब कह रहा है कि ग्रीक स्कॉलर्स ने साइंस को क्या कंट्रीब्यूट दिया। ठीक है, मतलब साइंस के फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, क्या काम किया था ग्रीक स्कॉलर ने। पहला है, दे फोकस्ड ओनली ऑन रिलीजन। बिल्कुल गलत, सिर्फ रिलीजन पे कोई स्कॉलर क्यों ध्यान देगा। सेकेंड स्टेटमेंट, दे इग्नोर्ड द नेचुरल वर्ल्ड। ये भी गलत, नेचुरल वर्ल्ड को इग्नोर करके कोई साइंस पढ़ ले, कोई ज्योग्राफी पढ़ ले, बिल्कुल नहीं। तो ये तो सरासर गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, दे रिलाइड ऑन मैजिकल थिंकिंग। ये भी गलत। साइंस मीन्स नो रिलीजन, ओनली नेचर, नो मैजिक। साइंस का मतलब ही यही हुआ। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। और पढ़िए, देखिए सही है भी। दे हेल्प्ड डेवलप ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स। हमबोल्ट सर, सॉरी इरेटोस्थनीज सर, एक ग्रीक स्कॉलर थे, ज्योग्राफी बनाया, ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है उनको। और ज्योग्राफी में उन्होंने सरकमफ्रेंस को मेजर किया और भी बहुत सारी चीज़ें की, वर्ल्ड मैप बनाया वगैरह वगैरह। तो हम इरेटोस्थनीज, टॉलमी, ये सब जो है ज्योग्राफी में काफ़ी काम किए, एस्ट्रोनॉमी में भी काम किए और एक मैथमेटिकल अप्रोच से किए। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा कि ग्रीक स्कॉलर ने साइंस में क्या कंट्रीब्यूट किया, ज्योग्राफी डेवलप किया, एस्ट्रोनॉमी को भी डेवलप किया और मैथमेटिक्स भी डेवलप किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आज इतने ही हमने प्रैक्टिस करवाया है। और भी क्वेश्चंस जो ज्योग्राफिकल थॉट के आए हुए हैं 2015 के बाद से 2025 तक, वो सब मैं करवाऊंगा धीरे धीरे। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस एकदम स्टार्टिंग के, आज मैंने 10 साल पहले और 10 साल बाद का करवाया, फिर 9 साल पहले 9 साल के बाद का करवाऊंगा। इसी तरह से मैं आपको एक पैटर्न दिखाऊंगा कि पहले और अब में क्या डिफरेंस हो रहा है क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में। आपको ये समझना पड़ेगा, बिना इसके समझे आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। चाहे मैं स्टेट का करवाऊँ, चाहे मैं टीआरई का करवाऊँ, वैसे ही करवाऊँगा। आपको समझना पड़ेगा रिलेशन पैटर्न का, आपको क्वेश्चन के पैटर्न को समझना पड़ेगा कि कैसे चेंज हो रहा है। उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। और सिर्फ मेरे क्लास से कुछ नहीं होगा या फिर किसी भी टीचर के क्लास से। जब तक आप खुद कोई बुक अच्छे से लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, तब तक आज के डेट में कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से compete करना, आगे निकलना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। टेक्स्ट बुक चाहे आप टैब में पढ़ें, चाहे हार्ड कॉपी पढ़ें, लेकिन पढ़िए ज़रूर। बिना लाइन बाय लाइन पढ़े आज के डेट में कोई उपाय नहीं है। थैंक यू। फिर मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।